ईडी किसान, बदलते भारत की शान। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। आम हमेशा से भारतीयों का प्रिय फल रहा है। वैसे सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फलों के इस राजा आम की दीवानी है। आम की 1000 से अधिक किस्में अकेले भारत में पाई जाती हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देश में करीब 12 लाख हेक्टेयर भूमि पर फलों की खेती होती है और इसमें से 22% क्षेत्रफल पर आम का कब्जा है। देश में आम उत्पादन करीब 1 करोड़ 80 लाख टन है, जो पूरी दुनिया में आम के उत्पादन का 50% है। आम के कुल क्षेत्रफल का करीब 25% भाग उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में आता है और इनके बाद बिहार, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। आम की एक और खास बात यह है कि फल के विकास के हर चरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कच्चे आम का अचार, चटनी, पन्ना आदि बनाए जाते हैं और पक्के आम के जूस, जैम से लेकर और अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। आम की गुठली से तो साबुन तक बनता है। शायद इसीलिए कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और देश से निर्यात किए जाने वाले कुल फलों में आम की हिस्सेदारी करीब 40% है। हालांकि देश भर में कई संस्थाएं आम की नई किस्मों पर काम कर रही हैं और कई नई किस्में भी तैयार हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं लखनऊ स्थित CISH यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ज़्यादातर भारतीय आम की किस्में व्यावसायिक रूप से जो उगाई जा रही हैं उनको प्रतिवर्ष फल नहीं देती हैं। इसलिए हमारे संस्थान ने एक विशेष प्रकार का ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया और इसके फलस्वरूप 2 किस्में किसानों तक पहुंची हैं। एक का नाम है अंबिका और एक है अरुणिका। अंबिका किस्म जो है वो आम्रपाली और जनार्दन पसंद के संकरण से प्राप्त हुई है, जबकि दूसरी किस्म है अरुणिका, जिसमें आम्रपाली को एज ए मदर पेरेंट यूज़ किया गया है और वनराज उसमें पिता के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों ही किस्में रंगीन हैं। इसमें अच्छा आकर्षक लाल रंग आता है, हर साल फल देती हैं और अरुणिका आम्रपाली से भी लगभग 60% छोटी है। तो ये बौने आकार की किस्म होने के कारण सघन बागवानी के लिए दोनों ही किस्में उपयुक्त हैं। और सबसे अच्छी बात है, इन दोनों किस्मों को यदि आप इसमें प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो जो निकलने वाले कल्ले हैं उनमें भी फूल आते हैं और फल आते हैं उसी वक्त। हालांकि अनेक किस्में आम के पारंपरिक किसानों ने भी खुद तैयार की हैं। भारत में आम का स्वाद पिछले 5000 वर्ष से लोगों को लुभाता रहा है, जबकि पश्चिम के देशों को तो पिछले करीब 400 साल से ही आम चखने को मिला है। हालांकि नए वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि लाखों वर्ष पहले, जिसे अब उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार कहते हैं, वहां आम के होने के साक्ष्य मिले हैं। अपने सिर्फ स्वाद के कारण आम फलों का राजा नहीं है,
बल्कि इसमें मौजूद अनेक पोषक तत्वों के कारण भी इसे ये दर्जा मिला है। जैसे एक आम से ही पूरे दिन के लिए आवश्यक रेशे का 40% प्राप्त हो जाता है। आम के स्वाद के रंग में हर पीढ़ी रंगी है और हर साल इसकी मांग में निरंतर इजाफा हो रहा है। सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है, जैसे अचार, जैम, जूस आदि। पिछले कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आम की उपज पर भी देखने को मिल रहा है। जो नई किस्में हैं इनमें एडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे इकोलॉजी से, जैसे आम्रपाली है उसमें दशहरी भी है और नीलम भी है। हमारी अंबिका वैरायटी है उसमें आम्रपाली है और जनार्दन पसंद है। दोनों ही वैरायटी अलग अलग क्षेत्र से आई हैं। अरुणिका है उसके अंदर आम्रपाली है और वनराज के जीन्स हैं, तो इसका प्रभाव ये पड़ा है कि इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इन वैरायटी के अंदर एडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा है। मौसम के अनुसार ही अपने आप को बहुत कुछ ढाल लेते हैं। और कुछ वैरायटी बड़ी सेंसिटिव हैं जिनमें मौसम का जरा सा भी असर हो, खराब असर पड़ा तो उन पे हमको सफलता नहीं मिल पाती है। फिर भी आमतौर पे किसानों से को ये राय दी जाती है वो कई प्रकार की किस्में लगाएं, एक किस्म पर ही निर्भर न रहें। कई किस्में लगाने पर एक किस्म के असफल होने पे दूसरी किस्म में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। यदि किसान कई किस्मों को लगाते हैं तो उनके बाग में अधिक फल भी आते हैं, क्योंकि आम का वृक्ष जो है वो इस प्रकार से पसंद करता है कि कई सारे किस्मों का पराग उसके पुष्पों पर पड़े। और ये ऐसा देखा गया है जिसमें बहुत सारी किस्में जिन बागों में होती हैं उसमें फल की पैदावार ज़्यादा होती है। इसके अलावा आम के नए पेड़ में देर से फल लगने के कारण नए बागों की संख्या की वृद्धि में कुछ कमी आई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों ने ऐसी नई किस्में तैयार की जिनमें फल भी जल्दी आते हैं और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। लखनऊ स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने आम की अनेक नई किस्में विकसित की हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में महती भूमिका निभा रही हैं। जो नई किस्में हमारे संस्थान ने विकसित की है, अंबिका और अरुणिका, वो दूसरे साल से ही फलने लगती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर इनसे फल पहले या दूसरे साल से ही लिया जाए तो पौधों का आकार भी छोटा रहता है और नियमित फलन बने रहता है। आमतौर पर व्यावसायिक किस्में चौथे साल से उत्पादन करती हैं, परंतु अंबिका और अरुणिका में ये देखा गया है कि दूसरे साल से ही फल आने लगते हैं। दूसरी और किस्में जो हमारे पूसा इंस्टीट्यूट से निकाली गई है, जैसे आम्रपाली और मल्लिका, इनको भी सघन बागवानी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी फल दूसरे साल से ही आना प्रारंभ हो जाता है या तीसरे साल में आपको कुछ फल दिखेंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा, फलों को जो पहले वर्ष में आ रहे हैं या दूसरे वर्ष में आ रहे हैं उनको तोड़ें ना। यदि पौधा स्वस्थ है तो इन फलों को आने दें, विकसित होने दें। यदि आप इन फलों को तोड़ देंगे तो पौधों में वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी और बाद में फल कम आने की संभावना रहती है। मौर्य साम्राज्य के समय आम के पेड़ों को सड़क के किनारे लगाया जाता था। वो राज्य की संपन्नता का प्रतीक भी था और इससे राही को आराम करने के लिए छांव और खाने के लिए आम मिलते थे। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और देश से निर्यात किए जाने वाले कुल फलों में आम की हिस्सेदारी करीब 40% है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा तैयार किस्में अंबिका, दशहरी, 51 आदि की बहुत मांग है और इसका मुख्य कारण किसानों को होने वाला लाभ ही है।
देश के लगभग हर हिस्से में आम की अलग अलग किस्में मिलती हैं। आज से करीब 400 वर्ष पहले एशिया से लेकर मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक आम ने बड़ी लंबी यात्रा की है और अब ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। आम के नाम की भी लंबी यात्रा है। प्रारंभ में आम का नाम था आम्रफल और इसका वर्णन प्रारंभिक वैदिक साहित्य में रसाला और साहकार के नाम से भी मिलता है। उपनिषद और पुराणों में भी आम के बारे में लिखा गया है। खैर, जब आम दक्षिण भारत पहुंचा तो इसका नाम तमिल भाषा में आम के हो गया, जो धीरे धीरे माम के हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत की भाषाओं में उच्चारण भेद था। मलयालम में आम कहलाया मांगा और जब पुर्तगाली नाविक केरल पर उतरे तो उन्हें यह फल इतना पसंद आया कि वो इसे अपने साथ ले गए और पूरी दुनिया में इसे फैलाया मैंगो के नाम से। प्राचीन भारत में खास लोगों को आम से जुड़ा कोई नाम दे दिया जाता था, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है वैशाली की नर्तकी आम्रपाली। जब सिकंदर भारत में हारकर वापस यूनान जा रहा था, तब वो आम की अनेक किस्में अपने साथ लेता गया था। बौद्ध भिक्षु जहां भी प्रचार प्रसार के लिए गए, अपने साथ आम के फल लेते गए, जिससे बौद्ध धर्म के साथ आम के चाहने वाले भी बढ़ने लगे। मौर्य साम्राज्य के समय आम के पेड़ों को सड़क के किनारे लगाया जाता था। वो राज्य की संपन्नता का प्रतीक भी था और इससे राही को आराम करने के लिए छांव और खाने के लिए आम मिलते थे। मध्यकालीन समय में मुगल शासकों का आम के प्रति लगाव जग जाहिर है और शायद मुगल वंश में आम ही एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समान रूप से आगे बढ़ी। प्रथम मुगल बाबर दौलत खान लोदी के समझाने के बावजूद भारत के महान वीर राणा सांगा से लड़ने को तैयार ही नहीं था। तब दौलत खान ने बाबर का परिचय आम से करवाया और इस आम की चाहत ने भी मुगल वंश की नींव रखने में मदद की। हुमायूं ने तो भारत से काबुल तक आम पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी थी। अकबर ने दरभंगा में आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे, जिसे लखी बाग कहते हैं। शाहजहां के दुखों का कारण कुछ आम भी था। असल में शाहजहां को आम इतने पसंद थे कि वो सारे आम अपने लिए महल में रखवा लेता था। कई बातों की तरह औरंगजेब को यह भी पसंद नहीं था। बस औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और आम अपने पास रख लिए और इन्हीं में से कुछ आमों को औरंगजेब ने ईरान के शाह अब्बास के पास युद्ध में मदद के लिए भी भेजा था। मराठा पेशवा रघुनाथ पेशवा ने 1 करोड़ आम के पेड़ लगवाए थे। कहा जाता है कि पेशवा रघुनाथ के इन्हीं पेड़ों से दुनिया में सबसे लोकप्रिय भारतीय आम हाफुस या अल्फांसो का उदय हुआ। आम अगर फलों का राजा है तो अल्फांसो को आमों का राजा कहा जाता है। इसके स्वाद की पूरी दुनिया दीवानी है। दुनिया में ताजे आमों का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है और वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से लगभग 50,000 टन ताजे आमों का निर्यात किया गया, जिनका मूल्य 400 करोड़ रुपए से भी अधिक था। भारत से आम प्रमुख रूप से संयुक्त अरब अमारात, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर आदि देशों में जाता है। पर आम की खेती यूं ही नहीं हो जाती। इसके लिए सभी जानकारियां होनी आवश्यक हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। कई आम के बागीचे वाले जानते हैं कि कुछ आम के पेड़ों में 1 साल छोड़कर फल आते हैं, पर यह तो कुछ किस्मों में ही होता है और इसका समाधान भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। आमतौर पे जो हमारी किस्में हैं, जैसे लंगड़ा है, चौसा है, ये एकांतर फलन होता है। इनमें अल्टरनेट बेयरिंग होती है और इसका मुख्य कारण है कि जो इनमें कल्ले निकलते हैं फल तोड़ने के बाद, उन्हीं में फूल निकलने के लिए कम से कम उनको समय चाहिए होता है 5 या 6 महीने से अधिक, जो उनको आमतौर पे नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जो कल्ले हैं, इनमें फल नेक्स्ट ईयर आता है। जबकि दशहरी में एकांतर फलन कम होता है, लेकिन फिर भी इसमें 1 साल ज़्यादा फल और 1 साल कम फल होता है।
जबकि नई जो किस्में विकसित की गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अंबिका, अरुणिका, आम्रपाली, मल्लिका, इनसे हर साल फल लिया जा सकता है। किस्मों के अलावा पेक्लाबुटजोल एक रसायन है जिसके प्रयोग से हम लोग प्रतिवर्ष फल पैदा कर सकते हैं, चौसा और लंगड़ा जैसी किस्मों में भी। लेकिन इसमें एक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि अत्यधिक प्रयोग से पौधों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए हमको संतुलन बनाए रखना पड़ता है फल और जो वानस्पतिक वृद्धि होती है। महान रूसी पादप वैज्ञानिक निकोलाई वाविलोव ने आम को भारत में पाया जाने वाला फल बताया था। भारत के साथ बांग्लादेश और फिलीपींस में भी आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। आम के पुराने बागीचे तो बहुत हैं और उनमें से कुछ का उत्पादन घटा भी है, पर अब नए बागीचों को तैयार किया जा रहा है और इसी कारण युवाओं को आम की खेती से तेजी से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए बेहद सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज युवाओं में बहुत जोश है और हमारा संस्थान युवाओं को लेके आगे बढ़ रहा है। हमारे संस्थान में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें कि कई सारे युवा आए हैं और ये देखने में आया है कि उसमें अधिकतर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आए हैं। वो तरह तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं और इन उत्पादों को वो मार्केटिंग तो करना ही चाहते हैं, तरह तरह के इनोवेशन भी कर रहे हैं। नए उत्पाद जो मार्केट में नहीं थे उनका भी वो निर्माण कर रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसके ऊपर भी शोध कर रहे हैं कि वो उत्पाद बनाए जाएं जिनकी मांग ज़्यादा हो और वो मार्केट में उपलब्ध ना हो। आम का पन्ना, आमरस, आम का अचार, आम पापड़ आदि आम के कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो हर आम और खास को पसंद है। खेती में आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है मूल्य संवर्धित उत्पादों की और आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद बेहद लोकप्रिय हैं और कुछ तो पारंपरिक तौर पर तैयार किए जाते रहे हैं और कुछ नए भी हैं, जैसे मैंगो कैंडी, मैंगो आइसक्रीम आदि। आम के मामले में कई कीट, अनेक रोग भी हो सकते हैं। कई बार बौर समय से पहले आ जाती है जिससे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ट्रेनिंग जरूर लें और वैज्ञानिकों से समय समय पर सलाह लेते रहें। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। कई आम के बागीचे वाले जानते हैं कि कुछ आम के पेड़ों में एक साल छोड़कर फल आते हैं, पर यह तो कुछ किस्मों में ही होता है और इसका समाधान भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। देश में किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए अनेक सरकारी संस्थाएं आम के किसानों को आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि दशहरी का फल जो कि बहुतायत से बनाया जा सकता है उसको हम लोग प्रोड्यूस करें और अगर इसको प्रोडक्शन करेंगे इसका तो हमारे किसानों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ युवा भी इस क्षेत्र में आएंगे। दशहरी का फल कई तरह से इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया गया है और संस्थान के वैज्ञानिकों ने उसको आइसक्रीम बनाने के लिए, कई ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जिनको कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो कि मूल्यवर्धित प्रोडक्ट पदार्थ हैं, उनका पोषण मूल्य अधिक है और उनके अंदर नॉवेल्टी है, उनको लेके आए हैं। और इसके इन प्रयासों के 1-2 साल के बाद ही हमको मार्केट में प्रोडक्ट दिखने लगेंगे कि कई युवा अब अपने खुद स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पके आम का रंग क्या होता है, तो आप शायद तुरंत जवाब देंगे कि पीला, पर ऐसा है नहीं। हरे रंग का आम भी पूरा पका हो सकता है और इसीलिए अलग अलग किस्मों की सही जानकारी और कब आम की तुड़ाई करके इन्हें बाजार भेजना है,
कैसे पैकिंग करनी है और कैसे किसान विदेशों तक अपने आम को पहुंचा सकते हैं, इसकी जानकारी भी बेहद जरूरी है। आम के निर्यात को लेकर किसानों ने बहुत प्रयत्न किए हैं और किसान उस समय आमतौर पे अपना उत्पादन करने में ही व्यस्त रहते हैं। भाग्यवश अब हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट उन क्षेत्रों में हो गए हैं, उन देशों में हो गए हैं जहां पर निर्यात की संभावना है। निर्यातक बहुत जल्दी ही किसानों से बहुत ऐसे स्तर पे रूबरू होंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, लेकिन किसानों को एक्सपोर्ट के या निर्यात के योग्य आमों का उत्पादन करना है, क्योंकि निर्यात के स्टैंडर्ड अलग हैं। उनको हमारे जो देश का जो व्यापार है उससे थोड़ा और बढ़कर अपने मापदंड बनाने पड़ेंगे, अपने क्वालिटी के पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। इसके द्वारा हमारे किसान ऐसा आम उत्पादन करें कि जिसका हमारे निर्यातक जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सफल हो सके और विदेशों में हमारे आम की मांग बढ़े, क्योंकि निर्यात योग्य आम की एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए और हमको अपना मापदंड हिंदुस्तान के हिसाब से बनाना है, उस क्वालिटी पर खरा उतरना है और कल एक ब्रांडिंग करके इस्टेब्लिश करना है कि ये हिंदुस्तान का आम है। भारतीय आमों की पहचान बन जाने पर इसके निर्यात होने में की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और सरलता भी होगी और सरकार द्वारा इसके लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। आम के पत्तों को पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में आम के पत्तों की विशेष भूमिका होती है। पुराने समय में पीला रंग प्राप्त करने के लिए गाय को आम के पत्ते खिलाए जाते थे, जिससे उसके मूत्र का रंग पीला हो जाता था और फिर इससे पीला रंग तैयार किया जाता था। पर अब इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, क्योंकि आम के पत्ते गाय और अन्य पशुओं के लिए जहरीले होते हैं, इसलिए इन पत्तों को पशुओं को खिलाना नहीं चाहिए। अब जैसा हमेशा कहा जाता है कि किसी भी नई फसल से जुड़ने से पहले ट्रेनिंग जरूर ले लें। आम के मामले में कई कीट, अनेक रोग भी हो सकते हैं। कई बार बौर समय से पहले आ जाती है, जिससे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ट्रेनिंग जरूर लें और वैज्ञानिकों से समय समय पर सलाह लेते रहें। आज अधिकतर आम के पौधे कलम से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें किसान खुद ही तैयार कर लेते हैं और नए बगीचों में इनका उपयोग करते हैं। आमतौर पे बीजू पौधों के बाग लगाना हिंदुस्तान में लगभग बंद सा हो गया है। पुराने जमाने में बीजू पौधे के आम लगाए जाते थे, आम के बीजू पौधे लगाए जाते थे, लेकिन अब ये प्रचलन खत्म हो गया है। किसान किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि जिस वैरायटी का आम लगाए उसी वैरायटी के उसके फल मिलें, क्योंकि बीजू पौधों में ये संभावना रहती थी कभी कभी आपको अधिकांश बीजू पौधे खराब क्वालिटी के फल देते थे। दूसरी समस्या ये थी कई सालों बाद फल आते थे और किसानों को कभी कभी 8-9 साल तक इंतज़ार करने के बाद भी असफलता हाथ रखती थी और फल अच्छे क्वालिटी के न होने के कारण 1 साल छोड़ के दूसरे साल आते थे। ऐसी अवस्था में किसानों ने कलमी पौधे लगाना प्रारंभ कर दिया है और बहुत सारी नर्सरियां अब आ रही हैं और इन लोगों ने कलम को एक कलम बनाने को के प्रक्रिया को एक व्यवसाय के तौर से ले लिया है। आम के पेड़ का हर भाग किसी न किसी उपयोग में आता है। आम का आकार 2 इंच से लेकर 10 इंच तक का हो सकता है। आम की कुछ किस्में काट कर खाई जाती हैं, तो कुछ को चूसा जाता है। कितने गुण, कितने रूप, कितनी खुशबू इस अकेले आम में समाई है। भारत में आम के एक मतवाले ने तो एक आम के पेड़ पर 500 प्रकार के आम लगा रखे हैं। दशहरी, हाफुस, केसर, चौसा, लंगड़ा, तोतापरी, सफेदा, आम्रपाली, नीलम आदि आम की किस्मों का जिक्र ही मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। सबसे लोकप्रिय ड्रिंक आम के स्वाद वाली ही है। आम की खेती स्वाद, सेहत, आमदनी और रोजगार का अभिप्राय बन चुकी है और मौजूदा समय में फलों का सेवन तेजी से बढ़ा है, जिस कारण सभी फलों की मांग बढ़ी है और इसमें फलों के राजा का विशेष स्थान तो है ही। एक बार का किस्सा है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब आम के दीवाने थे और खूब आम खाते थे और खिलाते भी थे।
एक बार अपने दोस्तों और कुछ बच्चों के साथ मिर्जा गालिब आम खा रहे थे कि आम को नापसंद करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ आम गधों के सामने डाल दिए। गधे पलटकर चल दिए। तो व्यक्ति मिर्जा गालिब से हंसते हुए बोला, लो मिर्जा, गधे भी आम नहीं खाते। इस पर मिर्जा ने तुरंत पलटकर कहा, जी, गधे ही आम नहीं खाते। अगली कड़ी में देखिए सेहत और लंबी उम्र का खजाना, सलाद। सलाद में क्या क्या आता है, कौन कौन से पत्ते सलाद में उपयोगी होते हैं, सलाद में उपयोग होने वाली सब्जियों, फलों की खेती से किसानों को क्या लाभ है, और हां, कितनी मात्रा में सलाद का सेवन करना है। इन्हीं सब विषयों की जानकारी रहेगी हमारी अगली कड़ी, एक कदम उन्नति की ओर में।